और सीधी तस्वीर आपको बीजेपी मुख्यालय की दिखा रहे हैं। आज झारखंड को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है बीजेपी की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। ऑलरेडी जेपी नड्डा, अमित शाह मौजूद थे। जेपी नड्डा ने गुलाब का फूल देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां स्वागत किया है। झारखंड में 81 विधानसभा सीटें, तारीखों का ऐलान हुआ आज चुनाव के लिए। 2 फेज में चुनाव होंगे, और उससे पहले आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। और ये बैठक अहम इस वजह से क्योंकि चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जाएगा। कौन सी सीट किस संगठन दरअसल अपने सहयोगी दल के साथ साझा कर रही बीजेपी, इसको लेकर भी चर्चा होनी है। और इस बैठक में सीईसी केंद्रीय चुनाव समिति जो बीजेपी की है उसके सदस्य शामिल हैं। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा इस बैठक में मुख्य तौर पर मौजूद हैं और इनकी अध्यक्षता में बैठक शुरू होने वाली है। पीएम पहुंच गए हैं, अब बैठक इसी के साथ शुरू हो जाएगी और उम्मीदवारों के नाम पर मंथन शुरू होगा। 81 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। झारखंड अहम इस वजह से क्योंकि बीजेपी लगातार हमलावर है भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, सोरेन परिवार के भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, ईडी एक्शन को लेकर, साथ ही डेमोग्राफिक चेंज को लेकर भी बीजेपी ने झारखंड में लगातार झारखंड की सरकार को, जेएमएम की सरकार को निशाने पर लिया है। इन सब के बीच चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 फेज में झारखंड में विधानसभा चुनाव का रण होगा और 23 नवंबर को महाराष्ट्र के साथ ही नतीजे सामने आएंगे। और बीजेपी की तरफ से आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई थी, बैठक शुरू हो गई है। पीएम बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और इसी के साथ तमाम उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। दावेदारों के जो नाम आए हैं उनमें से उम्मीदवार कौन होंगे, इसको लेकर आज चर्चा की जानी है। और महज 1 महीने से भी वक्त कम बाकी है। 13 तारीख को पहला चरण चुनाव होगा, वोटिंग होगी, और उसको लेकर अब लगभग 28 दिन बाकी हैं। ऐसे में बीजेपी जल्द ही लिस्ट भी जारी कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मंथन के लिए सीसी की बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह पहले से ही मौजूद थे। अब प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचते ही बैठक की औपचारिक शुरुआत भी हो गई है और इस दौरान बैठक में अब चर्चा की जाएगी झारखंड में बीजेपी के उम्मीदवारों को लेकर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सबसे पहले भारत 24 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की झारखंड चुनाव को लेकर सीसी में जो बैठक है केंद्रीय चुनाव समिति की, उसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे। जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री को रिसीव किया, स्वागत किया। अक्षय राय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अक्षय, बैठक शुरू हो गई है, उम्मीदवारों के नाम पर मंथन, लिस्ट जारी होने की संभावना भी है क्या जल्द? देखिए, आज तो लगता नहीं है कि लिस्ट जारी होगी, लेकिन संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये माना जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सभी सीटों पर चर्चा हो जाएगी। जो ये कही जा रही है कि लगभग 68 से 69 सीटें बीजेपी आज डिसाइड करेगी, और ये माना जा रहा है कि सभी सीटों पर जब चर्चा हो जाएगी तो उसका अनाउंसमेंट आज किया जा सकता है, अन्यथा कल संभव ज़्यादा बताई जा रही है कि कल 11-12 बजे तक उसका अनाउंसमेंट किया जा सकता है। लेकिन जो खबर आ रही है कि 40 से 45 सीटों की पहली लिस्ट बीजेपी जारी करने वाली है, क्योंकि उस पर चर्चा कंप्लीट ऑलरेडी कुछ हो चुकी है, ऐसे ही खबर आ रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 7 बजे बुलाई गई थी, लेकिन 1 घंटे बाद शुरू हुई है, क्योंकि कोर ग्रुप की बैठक ये माना जा रहा है कि उससे पहले हुई। जेपी नड्डा, अमित शाह पहले ही पहुँच चुके थे और 6 बजे के आसपास जेपी नड्डा पहुँचे, 6:30 बजे के आसपास अमित शाह पहुँचे। उससे पहले तमाम जो झारखंड के नेता हैं, बाबूलाल मरांडी हों या फिर हेमंता विश्व शर्मा जो वहां पर प्रभार देख रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, सभी नेताओं ने लगभग 1.5 घंटे तक मंथन किया है। सुबह भी झारखंड को लेकर के बैठक हुई थी। खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री जब पहुंचे हैं, बैठक अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो चुकी है।